हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। कैसे हैं आप लोग? और आज का टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2026 के लिए मैंने बताया था पजल में बॉक्स एंड फ्लोर पजल हमने क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने शेड्यूलिंग बेस्ड पजल रखा है, मतलब जैसे मंडे टू संडे वाला पजल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल ये मार्च में एग्जाम जो हुआ 2026 में, उसमें पूछा गया था ये। तो आइए इसको हम बताते हैं आपको, और इसको पढ़ के जाइए, क्या पता यूजी में भी पूछ दिया जाए। ठीक है, हम उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो एकदम मतलब कहते हैं कि जो स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम्स के सबब बन सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम में। उन सब क्वेश्चन पे ही डिस्कस कर रहे हैं हम। बाकी जो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए था आरआरबी एनटीपीसी यूजी के संभावित क्वेश्चन सब मैंने प्लेलिस्ट में दे दिया है, आप जाकर देख लीजिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 30 में 30 का जो टारगेट लेकर चले हैं हम लेक्चर 1 से, वो टारगेट हम लोग कंप्लीट करके ही रहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ईच ऑफ MNOPQRS हैज ऑन फ्लाइट ऑन डिफरेंट डे ऑफ वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये देखिए, ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा है एस हैज फ्लाइट ऑन थर्ड लास्ट डे ऑफ द वीक। लास्ट से तीसरे दिन पे कौन है? एस। दोनों जगह पे एस, दोनों आर्गुमेंट लेकर चलेंगे, कोई एक गलत होगा तो कोई एक सही होगा। ठीक है, ओनली 2 पर्सन हैव फ्लाइट बिटवीन आर एंड एस। 1 2 आर यहाँ आ जाएगा, और इसमें भी आर इधर ही रखना पड़ेगा क्योंकि उधर जा नहीं सकता। 4 पीपल हैव फ्लाइट बिटवीन आर एंड क्यू। 1 2 3 4 यहाँ क्यू आ जाएगा। 1 2 3 4 दोनों अरेंजमेंट सेम चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, आगे P हैज फ्लाइट जस्ट आफ्टर एन। P का फ्लाइट जस्ट आफ्टर एन है, तो जस्ट आफ्टर एन का मतलब एन के ठीक बाद दो प्लेस लगातार खाली होनी चाहिए, वो यही है एन और पी। तो एन और पी हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, आगे M डजंट हैव फ्लाइट ऑन मंडे। M का फ्लाइट मंडे को नहीं, तो M यहाँ चला जाएगा, और बची हुई जगह पे जो जो लेटर बचा है वो लिख देंगे। MNO बचा है, आई थिंक ओ यहाँ लिख देंगे। और पूछ रहा है आपसे कि भाई बताओ कि ऑन विच डे डज M हैव अ फ्लाइट। M का फ्लाइट कब है? सैटरडे को है, इसका आंसर सैटरडे आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सैटरडे आएगा। देखो, दो अरेंजमेंट लेकर आप कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर हम दो अरेंजमेंट क्यों लेकर चल रहे हैं। अगर मान लो कोई ऐसा लाइन होता जो दो पॉसिबिलिटी बनती, तो एक इधर इसमें रखते एक इसमें रखते, इसीलिए दो अरेंजमेंट लेकर चलते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं बना तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर सैटरडे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका आज हम सॉल्व। ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने रखा है। 7 फ्रेंड्स ABCDEFG ईच हैव अ मीटिंग ऑन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। ओनली वन पर्सन हैज मीटिंग बिटवीन C and F. A's meeting is just before F's but not on Monday. Only 2 person meeting between A and G. B's meeting before E is after D's. ठीक है, B's meeting before E's and after D. B का मीटिंग E के पहले और D के बाद है। तो आइए इसको हम शुरुआत करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम कहां से कहां तक? मंडे टू संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो दो अरेंजमेंट हमेशा हमें टारगेट में लेकर चलना होगा, दो अरेंजमेंट। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इसको आप थोड़ा ट्राई कीजिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने मतलब चेंज किया है, क्वेश्चन थोड़ा सा स्प्रिंट लग रहा था, तो मैंने उसको देखकर चेंज किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वन पर्सन मीटिंग बिटवीन C and F. A's मीटिंग इज जस्ट बिफोर F बट ऑन ट्यूसडे। ए का मीटिंग ट्यूसडे को है और जस्ट बिफोर F है, F यहाँ आ जाएगा। अगली लाइन है वन पर्सन A and G। अगर A यहाँ है तो G इधर आएगा, और A यहाँ है तो G इधर ही आएगा। वन पर्सन बिटवीन A एंड G. B इज मीटिंग जस्ट बिफोर। अच्छा, कोई लाइन छूटा गया? देखो C and F क्या लिखा है? ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन C and F। तो देखो F अगर यहाँ है, एक मिनट है,
ये F तो हो गया, C और F के बीच में देखो ये लाइन था कि ओनली 1% मीटिंग बिटवीन C एंड F, ए मीटिंग जस्ट बिफोर F है और वो ट्यूसडे के दिन है, और C और F के बीच एक पर्सन C इधर आ सकता है, C इधर आ सकता है, ठीक है, ठीक है। आगे 1% बिटवीन A एंड G, अब देखो A यहाँ है तो G इधर आएगा और A यहाँ है तो G इधर आएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये लास्ट लाइन B is meeting just before E and just after D, B is meeting just before E and just after D, ये कनेक्शन हो गया आपका, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो C A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है B है मीटिंग, B का मीटिंग कब होगा? तो B का मीटिंग आप देख पा रहे हो सैटरडे के दिन होगा, सैटरडे के दिन इसका आंसर सैटरडे आएगा। फिर से समझ लीजिए यहाँ पर आपसे क्या बोला था, यहाँ इस क्वेश्चन में एक बार फिर से समझिएगा, कुछ क्वेश्चन मैंने इसके कुछ लाइंस कुछ वर्ड्स बदले हैं, रीजन एक ही है कि क्वेश्चन थोड़ा मैंने चेंज किया है, गलत लग रहा था। 1% मीटिंग बिटवीन C एंड F, A इज मीटिंग जस्ट बिफोर F बट ऑन ट्यूसडे, ए का मीटिंग जस्ट F के पहले लेकिन ट्यूसडे के दिन है, ठीक है। तो ए ट्यूसडे, F यहां आ जाएगा। अब ऊपर वाली लाइन 1% C एंड F, तो F यहां तो C यहां, F यहां तो C यहां। 1% A एंड G, तो यहां तो G यहां और A यहां है, तो अच्छा C और F के बीच एक पर्सन है, C और F के बीच एक पर्सन, C यहां, C और F के बीच एक पर्सन, और इसने क्या बोला है 1% A एंड G, तो G यही रखना पड़ेगा दोनों कंडीशन में। अब कह रहा है E का मीटिंग जस्ट बिफोर D है, जस्ट बिफोर D कौन है? E है, और जस्ट आफ्टर F है। E जस्ट आफ्टर D क्या लिखा है? B मीटिंग जस्ट बिफोर E, B का मीटिंग जस्ट बिफोर E है एंड आफ्टर D है, ऐसा DBE साथ में लगातार बैठेंगे, तो DBE यहाँ आ जाएगा, DB और E, लेकिन यहाँ कैसे आ पाएगा लगातार कंटिन्यू, सो दैट्स वाई इसका आंसर बी सैटरडे आंसर, ठीक है। तो इस ये आपके शेड्यूलिंग वाले मंडे टू संडे वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने रखा है मैंने मंडे टू संडे वाला। FLOWERS has an exam on different day of the week from Monday to Sunday. R has exam on Thursday. Only 2% have exam between F and R. Only 4 people exam between S and F. W has exam one of the day after F. E has exam just before O. L has exam one of the day after W. Who has exam on Friday? एक नंबर का ये क्वेश्चन है और ये पूछा गया है RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 2026 के एग्जाम में। तो सबसे पहले आप मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरह से आपने रख लिया और 2 अरेंजमेंट भी आपने बना दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला लाइन है आर हैज एग्जाम ऑन थर्सडे, आर को थर्सडे पे रख दो, आर को दोनों जगह। 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एफ एंड आर, 1 2 एफ इधर आ सकता है, 1 2 एफ इधर भी आ सकता है, दोनों जगह पे हमने एफ को रख दिया। 4 पीपल एग्जाम बिटवीन एस एंड एफ, 1 2 3 4 यहाँ एस, 1 2 3 4 यहाँ एस। डब्ल्यू हैज एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर एफ, एफ के बाद डब्ल्यू किसी भी दिन आएगा, तो इसमें तो एफ के बाद कोई यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरा वाला अरेंजमेंट कैंसिल हो जाएगा। डब्ल्यू एफ के बाद कहीं भी आ सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, अभी के लिए रुक जाते हैं आगे। ई हैज़ एग्जाम जस्ट बिफोर ओ, ई का एग्जाम जस्ट बिफोर ओ यही हो सकता है, ओके ठीक, पहले कौन? ई। एल हैज़ एग्जाम वन ऑफ द डे आफ्टर डब्ल्यू, एल का एग्जाम डब्ल्यू के बाद किसी दिन होगा, इसका मतलब एफ के बाद डब्ल्यू यहीं आएगा, उसके बाद एल यहाँ आएगा, और ये आपका अरेंजमेंट बन गया। डब्ल्यू हु हैज़ एग्जाम ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन डब्ल्यू का एग्जाम है, आंसर आपका डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन को देखना है, उसके लाइंस पढ़ने हैं और जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करना है, इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके सामने कुछ और क्वेश्चन रखते हैं। ये रहा एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ईच ऑफ FGHIMNO हैज़ an exam on different day from Monday to Sunday. Only 3 people have exams between I and O. O has exam on the last day of the week. Only 1 person has exam between F and H. N has exam just before M. G does not exam on Friday. How many people have exam between G and M?
ठीक है, जी डज नॉट हैव। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, लिखा है ओनली 3 people हैव एग्जाम बिटवीन आई एंड ओ। ओ हैज एग्जाम ऑन लास्ट डे। ओ का एग्जाम लास्ट डे है और 3 लोग ओ और आई के बीच, 1 2 3, आई यहाँ पे, आई यहाँ पे, दोनों बार आई। आगे, ओनली 1 person हैज एग्जाम बिटवीन एफ एंड एच। एफ और एच के बीच में एक पर्सन आएगा, नहीं पता एफ पहले या एच पहले, एफ बाद में या एच बाद में। एन हैज एग्जाम जस्ट बिफोर एम। एन का एग्जाम जस्ट बिफोर एम है। ओके, जी डज नॉट हैव एग्जाम ऑन फ्राइडे। जी का एग्जाम फ्राइडे के दिन नहीं है, यहाँ इस दिन जी आएगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो एफ एच, एन एम साथ में रहेंगे, तो एन एम साथ में कहाँ रह सकते हैं। देखो, एक तो एन एम साथ में यहाँ रह सकते हैं, यहाँ पे एन एम। देखो, दूसरा एन एम साथ में कहाँ रह सकते हैं, एन एम अगर आप यहां रखोगे तो एफ और एच के बीच में एक पर्सन बिठा नहीं पाओगे आप, तो एन एम आपको यहीं रखना पड़ेगा दूसरे केस में, एन इधर एम इधर। ठीक है, अब देखो एफ और एच के बीच में एक पर्सन आना चाहिए, तो पक्का है भाई कि एफ इधर बैठेगा तो एच इधर आएगा, और एफ इधर बैठेगा तो एच इधर आएगा। उस सिचुएशन में पक्का आपको जी यहीं बिठाना पड़ेगा, लेकिन जी तो यहाँ बैठेगा ही नहीं, तो ऊपर वाला कैंसिल। अब देखो एफ और एच यहीं दोनों आएंगे, एफ और एच, एफ यहाँ तो एच यहाँ, और एफ यहाँ तो एच यहाँ, और इस कंडीशन में यहाँ पे जी बैठ जाएगा। सो क्वेश्चन क्या है, जी और एन के बीच कितने हैं, 1 2 3 एन है, 3 है, जी और एन के बीच 3 है। एफ और एच का प्लेस फिक्स नहीं हो पाएगा, उससे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो ये थे आपका चौथा क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया। 4 क्वेश्चन मैंने आज लेक्चर में बताए हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे, खुद सॉल्व करेंगे और फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे अच्छे से 1 by 1 जैसे बताया है, तो वो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा और कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको आप रिवाइज करिए और पिछला भी कोई चैप्टर रिवाइज करिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।